जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास की पहली एकादशी कब है। साल 2024 अक्टूबर में एकादशी हमें कब करनी है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। 27 अक्टूबर को एकादशी करें या फिर 28 अक्टूबर को एकादशी करें। कुछ लोग 27 को कर रहे हैं, कुछ लोग 28 को कर रहे हैं। इस बार ना सभी त्योहारों को लेकर बहुत ही असमंजस है। हर तिथि दो आ रही है, दोनों दिन तक व्रत मनाया जा रहा है। देखो, ये ना एक बहुत अच्छी बात है हमारे हिंदू धर्म में कि हमें पर्व को 2 दिन मनाने का मौका मिलता है। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है जब कोई भी त्योहार 2 दिन तक के लिए आता है। 2 दिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर दिवाली की बात करें तो बहुत सारे लोग 30 को बहुत सारे लोग 31 को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 नवंबर को कर रहे हैं। दोनों दिन कीजिए ना, अच्छा है। वैसे भी दिवाली साल भर में एक बार आती है, हम लोग कितना वेट करते हैं। ऐसे ही इस बार जो रमा एकादशी है उसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। आज इस वीडियो में रमा एकादशी को लेकर आपके जितने भी कंफ्यूजन है सभी क्लियर हो जाएंगे। एकादशी व्रत आपको किस प्रकार करना है, पूजा विधि क्या रहती है, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज करिएगा और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिसे इसकी आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हैं, इसका मतलब आप एकादशी की महिमा को तो अवश्य ही जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी कितनी प्रिय है। एकादशी को हरिवासर कहा जाता है, वो तिथि जिसमें हरि का वास होता है। वैसे तो सभी तिथियां भगवान की है, सभी तिथियों में भगवान का वास होता है, लेकिन एकादशी वो तिथि है जो आपको भक्ति प्रदान करती है, जो हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। प्राणी मात्र को, वैष्णव मात्र को, हर भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन अन्न में कलयुग का वास होता है। तो देखिए, अन्न का तो हमें किसी को भी भक्षण नहीं करना चाहिए। सभी को इस दिन अन्न को त्याग देना चाहिए। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, अगर आपसे निर्जल व्रत नहीं होता है तो। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, किसी न किसी कारणवश अब शरीर उतना साथ नहीं देता है। बहुत सारी बीमारियां आजकल चल गई है, बहुत ज्यादा थकावट सबको होती है, कमजोरी होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको निर्जल ही करना है। जैसे निभा सकते हो निभाओ, अन्न का सेवन मत करो। कोई पाबंदी नहीं है, जितनी बार खाना है खाओ, बस व्रत करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एकादशी का व्रत करो। नियम तो कहता है कि आपको निर्जल व्रत करना चाहिए, पर अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है, अगर आपका शरीर नहीं ठीक है, शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, तो बस व्रत करो। फिर चाहे 4 बार खाओ या 5 बार खाओ, 2 बार नमक लो या 4 बार नमक लो। भगवान भावग्राही होते हैं, वो आपके भाव को देखेंगे कि कितनी निष्ठा से आप इस व्रत को पूर्ण करना चाहते हो। इस बार एकादशी हमें कब करनी है तो देखिए, इसे रमा या रंभा एकादशी कहा जाता है। ये दिवाली से जस्ट पूर्व वाली एकादशी है। इसे रमा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा है और इस एकादशी पे हमें माता लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका नाम भी माता लक्ष्मी के नाम पर ही रमा एकादशी है। एकादशी की जो तिथि है वो 27 तारीख को शुरू हो रही है, मॉर्निंग में 5 बजकर कुछ मिनट से, मतलब सूर्योदय के पूर्व ही शुरू हो रही है। और ये 28 अक्टूबर को सूर्योदय तक रहेगी, सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। लगभग 8 बजे के समथिंग समाप्त हो रही है। तो देखो, एकादशी का व्रत हम लोग कब धारण करते हैं, उदया तिथि में करते हैं, जब सूर्योदय में एकादशी होती है। इस बार ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों ही दिन सूर्योदय में एकादशी है, 27 को भी है और 28 को भी है। तो हमें व्रत कब करना चाहिए, क्यों ये दोनों दिन में कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, शास्त्रों में 2 तरह की एकादशी बताई गई है। एक होती है दशमी विद्या एकादशी और एक होती है द्वादशी युक्त एकादशी। शास्त्र अनुसार कभी भी आपको दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि माता गांधारी ने जब दशमी विद्या एकादशी करी थी तो उसका उन्हें क्या परिणाम मिला था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अभी जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। कभी भी दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को ही आपको धारण करना चाहिए।
जब भी दो एकादशियां होती है, जब भी ऐसी असमंजस की स्थिति आती है, हमेशा ध्यान रखो आपको बाद वाली एकादशी करनी है, कभी भी पहले वाली एकादशी नहीं करनी है। और यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वाली एकादशी गृहस्थों के लिए होती है, बाद वाली एकादशी विरक्तों के लिए होती है। ये सब बस फैलाई हुई बातें हैं, शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अम्बरीश जी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने साल भर की सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का प्रण किया था। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि पहले वाली गृहस्थों की होती है और बाद वाली विरक्तों की होती है। इस बार रमा एकादशी का पालन हम लोग 28 अक्टूबर 2024 को करेंगे और व्रत का पारण अगले दिन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय क्या रहेगा, पारण कैसे करना है, संपूर्ण विधि की मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो को आप चेक कीजिएगा। इस वीडियो में बस हम एकादशी व्रत की बात कर रहे हैं। देखो, एकादशी व्रत ना 3 दिनों का होता है, कभी भी सिर्फ एकादशी वाले दिन का नहीं होता है। उसके नियम दसवीं से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करना होता है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का त्याग आपको कर देना होता है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना होता है और सूर्यास्त के एकदम पहले भी अगर आप भोजन कर रहे हो तो आपको हल्का ही भोजन करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एकादशी का व्रत है। इस दिन रात में भूमि पर आपको सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अभी तो पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, अगर आप कार्तिक स्नान करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको एकादशी के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना ही चाहिए। इस दिन आप अपने स्नान के जल में गंगा जल भी मिक्स कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती कीजिए। जब भी आप भगवान की मंगला आरती करते हो ना, करके देखिएगा आपका पूरा दिन मंगलमय जाता है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आते हैं। तो इस चीज को आप करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी देवी की पूजा सेवा करनी है। तुलसी देवी को दीप दान आपको अवश्य ही करना है। अगर समय है तो तुलसी देवी के सामने बैठकर अपने गुरु मंत्र का या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सकता है जप कीजिए। तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है, वो हमें भक्ति प्रदान करती हैं। उनसे आपको भक्ति की विनती करनी है। राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति आपको तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी है कि वो आपको करवाएं। तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। अच्छा, तुलसी महारानी को जो भी भोग आप अर्पित करते हो वो ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग ही होना चाहिए, ठीक है, निवेदित ही होना चाहिए। अनिवेदित भोग आपको तुलसी मैया को नहीं देना है। उसके बाद आपका जो भी डेली रूटीन है आप वो कीजिए। कान्हा जी की एकादशी नहीं है, एकादशी हम भक्तों की है। भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाइए और भगवान को वो भोग दीजिए, क्योंकि भगवान को उठते से भूख लगती है, तो भगवान को तो आपको भोग देना ही है। फिर आप उसको नेक्स्ट डे प्रसाद के रूप में पा सकते हो। और पूरे दिन कोशिश करिए कि भगवान से ही जुड़े रहें। कीर्तन कीजिए, साधु संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, मंदिर जाइए, ग्रंथों का पाठ कीजिए, आसपास कहीं कथा हो रही है तो वहां जाइए, नाम जप कीजिए, जो कर सकते हो कीजिए, दान कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। एकादशी का दिन उस चीज का दिन होता है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। तो अब भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है, आपको वही काम करना है। ऑफिस जाना है, कुछ और भी कार्य है, सब कुछ करिए, जीवा से भगवान के नामों का जप करिए। शाम को भगवान की फिर से आपको पूजा करनी है, आप दीपदान कीजिए। तुलसी देवी को देवालय में जा सकते हो तो देवालय जाइए, भगवान को दीपदान करिए। उसके बाद भगवान को तो भोग आप लगा ही रहे होंगे, जैसा भी आपका नियम होगा वो तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि एकादशी वाले दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। ये रात सोने की नहीं होती है, ये रात होती है भक्ति प्राप्त करने की और अपनी भक्ति में आगे बढ़ने की। तो कोशिश करिए आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगर पूरी रात पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 12 बजे तक तो जगने की कोशिश आपको करनी ही चाहिए। फिर नेक्स्ट डे आती है पारण की संपूर्ण प्रोसेस, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम 28 अक्टूबर को एकादशी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, हमें दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्रत है। एकादशी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। कई सारे लोग एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी करते हैं, पर हम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो नियमों का ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे छोटे नियम में बहुत छूट दे रखी है हमारे गुरुजनों ने, संतों ने। भूखा रहने के लिए कोई नहीं बोलता है, इसलिए अपने घर में भी जो लोग नहीं करते, क्योंकि सभी के घर में ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग करते हैं, कोशिश करिए कि वो लोग भी करें। आप उन्हें कुछ फलाहार बना के दे सकते हैं, अगर उन्हें जितनी भी बार भूख लगे ना उतनी बार दीजिए, पर कोशिश करिए कि कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करे, सभी लोग व्रत का पारण करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो जय श्री राधा गोविंद लिखकर मुझे कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। मैं अब आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।